नमस्कार मित्रों, मुख्य कचनावदा को लाल और 22 दिसंबर 2025 को विशाल रथ यात्रा निकाली जा रही है भाजपा सरकार की ओर से। जो 2 वर्ष पूरा होने के बाद में रथ यात्रा निकल रही है भाई साहब। तो अपन पूछे जा गाँव कचनावदा का ग्रामीण विजय भाई साहब सु सभी को जय सिया राम। मैं विजय केवट, बूथ अध्यक्ष कचनावदा, बूथ नंबर 34 से। अपने माननीय ऊर्जा मंत्री श्री हीरा लाल जी नागर भाई साहब ने रथ यात्रा अपने 2 वर्ष अपने गवर्नमेंट के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यात्रा की शुरुआत की है। कल अपने दिगोद में थी। उसके अलावा अब 20 दिसंबर से अपने सीमला से शुरू हो रही है यात्रा 11:30 बजे से कल। तो वो यह रथ यात्रा शुरू होती है अपने सभी गाँवों में, सारोला, कचनावदा, मोतीकुआ। तो अपने कचनावदा में भी वो 5:30 बजे पहुँचेगी। और उसके बारे में अपने भाई साहब जो अपने जो कार्य करे हैं उसके बारे में बताएंगे सभी लोगों को। भाई अपन ने 2 साल में क्या क्या कार्य करे और बाकी जो 3 साल बचे हैं उसमें अपन को क्या क्या कार्य करने हैं। 2 साल में अपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपने कचनावदा के लिए बहुत कुछ काम किया है, जैसे कि नदी का रास्ता, जैसे कि शमशान भूमि आवंटन के लिए, जैसे कि अपने क्या भैरू जी महाराज के टीन सेट करवाए, अपने गाँव में नालियाँ बनवाई। इसके अलावा अपने जो कचनावदा से सारोला वाला जो ग्रेवल वाला रास्ता है उसका भी कल भाई साहब आके शिलान्यास करेंगे। और उसके अलावा कल भाई साहब पधारेंगे तो अपना जो कचनावदा का जो शमशान का जो कार्य है वो भी शायद उसके बाद से शुरू हो जाएगा। काफ़ी ऐसे कुछ काम हैं जो अपने भाई साहब काफ़ी संघर्ष के साथ कर रहे हैं अपने लिए। और अब उन्होंने का एक ही लक्ष्य है कि अपना जो कचनावदा जो गढ़ है बीजेपी का, इसको अपन को 5 साल में एकदम बिल्कुल क्लियर करना है। यहाँ की एक भी अपन को कमी नहीं छोड़नी। इसके बाद रेमा भाई साहब ने हमारे को बताया भी था कि अपन को 5 साल सभी को लग के नीचे से लेकर अपन को ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं को अपन को मिलकर काम करना है। और जो भी समस्या होती है उसको आप एक बार नहीं 4 बार बोलो। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसको आप बार बार बोलो, तब जाके अपन उस समस्या को अपन ज़रूर उसका हल निकालेंगे। तो अब अपनी समस्या और तो सब बाकी ठीक है, चल रही है भाई साहब। सब अपने काम भी करवाते हैं और जो भी अपने कचनावदा का जो भी व्यक्ति जाते हैं उसकी सुनते हैं आराम से। अपनी सबसे बड़ी समस्या है वो अपन कल भाई साहब पधारेंगे तो उनसे रखेंगे अपन ने अपनी समस्या कि जो अपना जो कचनावदा है तो अपना क्या है, जैसे कि बारिश का जो टाइम होता है तो अपना क्या है जो रास्ता है तो ककरावदा से क्या है वो नाला से पानी मतलब 3-4 फीट चलने लग जाता है अगर कंटिन्यू बारिश होती है तो। और इधर मोतीकुआ से जो नाला है स्कूल वाला तो उसके ऊपर से भी काफ़ी 3 से 4 फीट पानी चलता है। इसके लिए मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी के वहाँ ऑफिस में रिपोर्ट भी दी थी और उनका अवगत भी करवाया था। तो अपन उनको भाई साहब को कल अपन इस चीज़ के बारे में फिर से अपन सभी अवगत करवाएंगे, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो अपने गांव से जैसे किसी की अगर डिलीवरी है या हारी बीमारी है तो उसके लिए ना तो अपने गांव में एम्बुलेंस आ सकती है और ना जा सकती है। तो इसके लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला भाई साहब ने इसके लिए 2 करोड़ और 15 लाख कुछ ऐसे रुपए पास भी करवाए हैं। तो उनका अपन काम के लिए भाई साहब से अनुरोध करेंगे कि वो 2 करोड़ 15 लाख रुपए हैं जो अपने नहर वाला जो रास्ता है, अगर ये अपन को कचनावदा से बाईपास हो जाता है तो इसका लाभ अपने कचनावदा को भी मिलेगा प्लस मोतीकुआ को भी मिलेगा, क्योंकि मोतीकुआ भी कट ऑफ हो जाता है। जैसे ही पानी कंटिन्यू चलता है तो वो भी कट ऑफ हो जाता है। और इससे हमारे गांव में कई बार तो ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी जो लगातार बारिश हुई ना तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर गाँव में से ही जो पैरासीटामोल की गोली आती हैं वो खा के काम निकाला है, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। क्योंकि भाई साहब अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो अपन भाई साहब से यही उम्मीद करते हैं कि एक तो अपना ये जो है अपना रास्ता तो इसको वो क्लियर करवाएं और करवाएंगे अपन उनसे जाके। और उनसे अपन वो अपने हैं भाई साहब तो अपन उनके कई बार जाकर कई बार बोल सकते हैं, अपन से कभी नाराज़ नहीं होते। एक अपन ने उनको एक शिकायत भी दे रखी है, इसके लिए उन्होंने तहसीलदार जी को सबको भी बोल रखा है कि अपना जो गाँव है इसको वो आबादी के लिए उन्होंने तहसीलदार जी साहब को भी बोल रखा है। तो एक यहाँ दूसरा मसला है अपना ये बड़ा गांव को आबादी में लेने का, जहाँ पर अपने घर मकान बसे हुए हैं, जो कि अपना कचनावदा काफ़ी पुराना गांव है। तो इसको भी भाई साहब से अपन ने बोला था और भाई साहब ने तहसीलदार को और एसडीओ को भी बोल रखा है कि कचनावदा किसी भी कंडीशन में मेरे को आबादी में चाहिए। और इसके अलावा जो भाई साहब से पे छोटी मोटी जो कमियां हैं वो करवा ही रहे हैं। पानी की समस्याएं टंकी की भाई साहब ने बोल रखा है कि इस वर्ष में वो भी पूर्ण हो जाएगी, जो अधूरा काम अटका हुआ है वो सब पूर्ण हो जाएंगे। तो हम कल भाई साहब पधार रहे हैं माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, तो उनका कल अपन को सभी ग्रामवासियों ने मिलके और बढ़िया जोरदार स्वागत करेंगे। इसके अलावा मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और कल आएंगे सब मिलके स्वागत करेंगे। इसके अलावा अपने ये सारे कचनावदा की पूरी टीम है जो अपने हमेशा मतलब साथ में रहती हैं और सब भाई साहब को मतलब चाहने वाले हैं।
पूरा बीजेपी का गढ़ है, इसमें कोई दोहराने वाली बात है ही नहीं। और ज़्यादा ज़्यादा संख्या में पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जशा पानी बेचन दोस्ता उसे फैला दीजिए ना, जग मामलो।